नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे सेक्टर के ईटीएफ के बारे में जहां पर कि आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और देखिए वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो यह है देखिए निपॉन इंडिया का निफ्टी आईटी ईटीएफ, जो कि आईटी 20 के नाम से आप इसे जानते होंगे। तो आज आईटी सेक्टर के ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आज इंट्राडे में यहाँ पर हमें 7% तक का करेक्शन देखने को मिला है आईटी सेक्टर के ईटीएफ में। गिरावट की वजह क्या थी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ अभी के टाइम में आईटी सेक्टर को लेकर के क्या व्यू रखना चाहिए वो भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए, कल जो मार्केट का माहौल काफ़ी अच्छा था, वो आज माहौल और भी अच्छा हो सकता था, पर आईटी सेक्टर ने माहौल ख़राब कर दिया। यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई थी उसके चलते कल मार्केट देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, पर आज निफ्टी 50 हालांकि पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, पर कुछ खास तेज़ी के साथ नहीं बंद हुआ है। और आज भी अच्छी तेज़ी की संभावना थी, पर आईटी सेक्टर ने अल्टीमेटली माहौल ख़राब कर दिया। और आज इंट्राडे में 7% तक आईटी सेक्टर क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। और देख सकते हैं कल के हाई से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट आज एक समय पे थी। और कल के हाई से देख लीजिए लगभग 8% या 8.5% तक टूटा है आज। और आज की ओपनिंग से भी देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट आई थी बीच में लगभग 7% तक ये ईटीएफ क्रैश हुआ था आईटी सेक्टर का, आज की ओपनिंग से बात की जाए तो, यानी कल की क्लोजिंग से। तो इंट्राडे में 7% का यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ा क्रैश था। 7% कोई एक सेक्टर एक दिन में टूट जाना कोई भी नॉर्मल बात नहीं है। और जो गिरावट के साथ बंद हुआ है वो भी 5.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, ये भी अच्छी खासी गिरावट है। 5% टूटना कोई सेक्टर का बड़ी बात होती है एक दिन में। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ वजह थी आईटी सेक्टर के इतने बड़े क्रैश की, और यहाँ पर गिरावट की क्या मेन वजह निकल के आ रही है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो एक एआई कंपनी है जिसका कि नाम है एंथ्रोपिक। देखिए, बहुत हद तक उम्मीद है कि आप लोगों ने इस कंपनी का नाम इससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि हमने भी नहीं सुना है। और कई बार देखिए ऐसी चीज़ें मार्केट को इतना डैमेज कर देती है जिसका कि नाम भी लोगों ने पहले नहीं सुना होता है। और ये जो एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, इसने देखिए एक ऐसा एआई टूल लॉन्च कर दिया है जिसके बाद पूरे दुनिया भर के टेक स्टॉक में एक तरीके से हाहाकार मच चुका है। और बहुत हद तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर सभी ग्लोबल आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला है। और देखिए पूरी खबर क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और हम बताना चाहें तो देखिए एक तरीके से ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है जो कि एआई पर काम करती है, और इसने ऐसे टूल लॉन्च कर दिए हैं जिसके बाद अब आईटी कंपनियों का सिरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि अब उनका हो सकता है आने वाले समय में जो उनका रिवेन्यू है उन पर बहुत हद तक चोट पड़ सकती है, और उनके रिवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय पे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने अपने क्लाउड कोवर्क एजेंट के लिए 11 नए प्लगइन लॉन्च कर दिए हैं। और यह एक ऐसा नो कोड एआई असिस्टेंट है जो कि लीगल, सेल्स और मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस जैसे काम खुद ब खुद ऑटोमेट तरीके से करता है। और मेन बात जो है, जो इसका एक मेन फीचर है वो है देखिए लीगल एजेंट। बहुत चर्चा में है देखिए ये फीचर, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट रिव्यू, कंप्लायंस चेक और लीगल ड्राफ्ट तैयार करने में एक्सपर्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगर एआई टूल्स करने लगेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं होगी, और बहुत हद तक यहाँ पर आईटी कंपनियों को चोट पड़ने वाली है। और उनका रिवेन्यू भी एक तरीके से जो पेड सर्विस थी अब वो एक तरीके से फ्री में हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर्स की कंपनियां जो हैं उनको ये हद तक काफ़ी डैमेज पहुंचा सकता है, उनके जो अर्निंग है उन पर असर डाल सकता है, उनके रिवेन्यू में भी काफ़ी हद तक असर आ सकता है रिवेन्यू पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते सभी आईटी सेक्टर पे दबाव देखने को मिल रहा है और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते देखिए कल इस एक खबर के बाद जो यूएस की आईटी जाइंट है एसेंचर, वहाँ पर देखिए 9.5% का करेक्शन आ गया इस एक खबर के बाद। और फिर ग्लोबल मार्केट में नैस्डैक हो देखिए 1.5% के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ है। और फिर जो हमारे
स्टॉक्स हैं आईटी, वो जो ट्रेड होते हैं एडीआर, जो आईटी इंडिया के आईटी के जो एडीआर हैं वो भी कल काफ़ी ज़्यादा गिरावट में बंद हुए हैं। देखिए इन्फोसिस का एडीआर कल 5.5% डाउन था और विप्रो का एडीआर कल 4.5% बंद हुआ है गिरावट के साथ। तो ये तो तय था आज आईटी से स्टॉक, जो आईटी के स्टॉक्स हैं आज गिरेंगे, पर जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। 7% तक करेक्शन आया है पूरे आईटी सेक्टर में आज के दिन, तो डैमेज काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। और साथ ही साथ फैंग प्लस जो इंडेक्स है वो भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट कल दिखाया है। तो आज का भी जो यूएस मार्केट खुलेगा तो वहाँ पर भी देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि अब दोबारा से तो यहाँ पर कोई गिरावट नहीं है। अगर आज गिरावट कंटिन्यू रहेगी तो हमें कल भी आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिल सकता है। और इन्फोसिस जैसे शेयर जो कि आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा वेटेज रखते हैं, देखिए 7.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है आज। तो काफ़ी ज़्यादा पेन था आज आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर ने एक तरीके से मार्केट का, आज इंडियन स्टॉक मार्केट का मूड और माहौल ख़राब कर दिया, वरना आज भी तेज़ी की संभावना अच्छी थी। और क्योंकि आईटी सेक्टर का वेटेज जो है निफ्टी में वो तकरीबन 10% के आसपास होता है, और क्योंकि गिरावट बड़ी थी तो वो 10% भी काफ़ी हद तक चोट दिया है निफ्टी 50 को। बाकी जितने भी आईटी के ईटीएफ हैं देख सकते हैं सभी 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वैसे तो 6-7% तक की गिरावट हुई थी, पर नॉर्मली सभी आईटी ईटीएफ में 5.5% के आसपास की गिरावट है। तो बात कर लेते हैं अभी इस आईटी सेक्टर के ईटीएफ में आपको कैसा व्यू रखना चाहिए अभी के टाइम पे। तो गिरावट की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई से तो ये ईटीएफ अब लगभग आज की गिरावट के बाद ये 18.5% की गिरावट है इसमें ऑल टाइम हाई से इसके। तो अच्छी गिरावट है, अगर व्यू लॉन्ग टर्म है तो ले सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात है कि अभी तो देखिए सेंटिमेंट ख़राब हो गया है, और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अभी यहाँ पर मूड और माहौल ख़राब है और आने वाले समय में और भी गिरावट हो सकती है। हाँ डेफिनेटली गिरावट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर का सेंटिमेंट थोड़ा सा ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है। पर लोगों का क्या है, देखिए लोगों की बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने तरीके से अपनी एनालिसिस खुद करें। और क्योंकि देखिए लोग जो होते हैं वो एक सेंटिमेंट के साथ बह चलते हैं, क्योंकि अब आपको याद होगा अभी पिछले महीने की ही बात है जब इन्फोसिस के Q3 रिज़ल्ट आए थे, तो वहाँ पर देखिए ये वाला सीन था, ये जब इन्फोसिस के Q3 रिज़ल्ट आए थे जो जहाँ पर इन्फोसिस फिर एक दिन में 5-6% भाग गया था। तो वहाँ पर देखिए बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने फिर वहाँ पर बड़े बड़े टारगेट देना शुरू कर दिए थे इन्फोसिस के आईटी सेक्टर के। इन्फोसिस को तो 2100-2200 तक के टारगेट मिलने लगे थे। तो देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के या जो भी होते हैं जिनकी भी आप सुनते हैं मार्केट में, तो उनका देखिए कहने का मतलब यही होता है कि जब ट्रेंड जैसा होता है वो वैसा उनकी कमेंट्री होती है। पिछले महीने तक लोग इन्फोसिस के 2100-2200 तक के टारगेट दे रहे थे, आईटी सेक्टर को लेकर बुलिश हो रहे थे। वहीं आज एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई है तो उसके बाद सभी लोग नेगेटिव हो गए हैं आईटी सेक्टर को लेकर के। लगता है सिर्फ एक ही कंपनी जो एंथ्रोपिक है वही सर्वाइव करेगी और बाकी आईटी सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए आपको भी पता है बीच बीच में ऐसी न्यूज़ेस आती रहती हैं, वो समय के साथ सेक्टर या वो वापस से रिकवर हो जाता है। तो एक तरीके से आपको अपना थोड़ा सा समझ इस्तेमाल करनी चाहिए, अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सब चीज़ें बीच बीच में होती रहती हैं। इससे पहले भी एआई से रिलेटेड कई बार न्यूज़ेज़ आई हैं, एसेंचर का स्टॉक गिरा है, फिर ग्लोबल मार्केट गिरा है, फिर अगले दिन हमारा इंडियन मार्केट गिरा है। तो ये सब चीज़ें पहले भी हमने देखी हैं, पहले भी चीज़ें सर्वाइव की है हमारे मार्केट ने। तो उम्मीद है कि इस बार भी चीज़ें नॉर्मल हो जानी चाहिए। हाँ कुछ हद तक और भी गिरावट हो सकती है अगले 1-2 दिन, तो उस चीज़ को अगर आप बर्दाश्त कर पाएंगे और अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आने वाले समय में ये ETF काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगा या बहुत नीचे चला जाएगा, 30 तक चला जाएगा ये ETF, या और होने वाला ये भी नहीं है कि अगले एक आध महीने में ये वापस से नया हाई बना दे या 50 रुपये तक चला जाए। दोनों ही चीज़ें अभी फ़िलहाल से शॉर्ट टर्म में नहीं होनी है अभी, क्योंकि ये इंडेक्स थोड़ा साइडवेज दिखा रहा है, तो आप एक रेंज में घूम रहा है, तो आपको इसी रेंज में ही पैसा बनाने का सोचना चाहिए। वो रेंज हो सकता है 35 से लेकर के 43।
तो इसी रेंज के बीच ये ETF अभी काफ़ी लंबे समय से घूम रहा है और बहुत हद तक चांस है इसी रेंज में अभी थोड़ा सा घूमता रहेगा। तो आपको इसी में सही टाइम पे एंट्री लेकर सही टाइम पे एग्जिट लेकर के स्विंग ट्रेडिंग में आपको ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो हर गिरावट में आपको एवरेजिंग करने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बन जाएँ। तो ये सारी चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीच बीच में हर सेक्टर के साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आप अगर काफ़ी लंबे समय से हैं मार्केट में तो ये सारी चीज़ें समझते होंगे बेहतर तरीके से। तो ये है देखिए हमारा व्यू IT सेक्टर को लेकर के। बाकी कोई ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल ऐसा ही करें, आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। बाकी देखिए ये जो वीडियो है वो एक तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पूछने के बाद ही करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।